दोस्तों एक बात तो पक्की है, आजकल हर दूसरा पर्सन सेल्स पर्सन है। कोई अपने प्रोडक्ट को बेचता है, कोई सर्विस को, कोई अपने टैलेंट को। जी हाँ, लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक्स होती हैं सेल्स में जिसकी वजह से डील क्लोज नहीं हो पाता है और फेस करना पड़ता है ऑर्डर लॉस। जी हाँ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक सर्वे किया गया B2B सेल्स के लिए, जिसमें ये रिपोर्ट आई कि 12% सेल्स पीपल ही कुछ ऐसे हैं जो एक्सीलेंट कैटेगरीज में आते हैं। रेस्ट 18% गुड, 30% एवरेज और बैलेंस 40% बिलो एवरेज यानी पुअर कैटेगरी ऑफ सेल्स पर्सन। बॉस जब आपसे पूछता है कि ऑर्डर लॉस समरी कहाँ है, आपके बॉस जब आपसे मांगते हैं कि ऑर्डर लॉस एनालिसिस रिपोर्ट कहाँ है, आप क्या बनाते हो? यू डोंट हैव एनी आइडिया कि ऑर्डर लॉस भी हुआ है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, कभी एनालिसिस किया ही नहीं। जी हाँ, तो वेलकम टू दिस न्यू केस स्टडी और न्यू डिस्कशन। व्हाट आर द मिस्टेक्स, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट द सेल्स पीपल डू ड्यूरिंग द सेल्स कॉल। जी हाँ, मैं हूं शिवम मिश्रा। नमस्कार, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला मिस्टेक जो सेल्स पीपल बनाता है वो है ट्रस्ट इश्यूज यानी ट्रस्ट फैक्टर। जी हाँ, क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता ही नहीं। क्लाइंट अगर आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो मतलब आपको वैल्यू भी नहीं देगा, आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। अब बात आती है क्लाइंट आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि आप उसके लिए एज अ कॉमन सेल्स पर्सन। हार्वर्ड में एक स्टडी पाई गई, only 18% salespeople are treated as a trusted consultant or a trusted advisor. Rest others are considered as a normal sales people. ये सेल्स पर्सन और बायर दोनों के बीच का सर्वे है। तो ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग बना नहीं पाते हैं क्लाइंट के साथ। और जब क्लाइंट के साथ आप ट्रस्ट नहीं बना पाएंगे, no doubt you won't be able to get the value and respect from the customer end. दूसरा, आप बोलेंगे हम तो कस्टमर पे विजिट करते हैं, कस्टमर विजिट मेरा बहुत अच्छा है, मैं तो रेगुलरली जाता हूं, मैं तो वहीं पड़ा रहता हूं, मेरा बहुत अच्छा रेपो है। बट नहीं है आपका रेपो। अपने सी लेवल के एग्जीक्यूटिव के साथ में रेपो बनाइए। कितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हैं, क्या कम्युनिकेशन करते हैं। जी हाँ, सेकंड गलतियां जो होती हैं, सेल्स पीपल डोंट हैव द गुड रेपो और गुड रिलेशन विद द सी टाइप ऑफ पीपल। इट मीन्स दैट सी टाइप ऑफ पीपल आर द एग्जीक्यूटिव वंस, दे आर द डिसीजन मेकर। अगर आपका रिलेशन डिसीजन मेकर के साथ में या गुडविल बेटर नहीं होगा, आपका कम्युनिकेशन उस टाइप का नहीं होगा, आपकी थॉट प्रोसेसिंग उस टाइप की नहीं होगी, आपकी पिचिंग उस लेवल की नहीं होगी, वो आपको बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। They won't understand anything about you, your product, whatever the solution that you are providing. Yes. Third, आप प्रोडक्ट फीचर रिपीट करते रहते हो। जी हाँ, आप बताते रहते हो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के फीचर है, ये पीपीटी है, बुलेट पॉइंट्स है। कस्टमर क्या करेगा जान के आपका प्रोडक्ट में सोना है, चांदी है, क्या करेगा वो जान के? उसको सिर्फ इतना जानना है उससे मेरा सॉल्यूशन, मेरा लाइफ कितना आसान कर रहा है, राइट? दैट इज द वैल्यू एडिशन। So third point is that you are continuously giving the lesson of my product, my future. Feature, my product, my feature, this, that. So this is not going to be accepted at the customer. Now fourth point, your personal rapport. What is the personal rapport? एक रिसर्च के मुताबिक जो माना गया,
एक आदमी दूसरे आदमी को तभी पसंद करता है जब उसके वाइब्स मैच करते हैं। वाइब्स मतलब क्या? काइंड ऑफ अ माइंडसेट, काइंड ऑफ अ हैबिट, काइंड ऑफ अ थिंकिंग एनालिसिस, काइंड ऑफ अ कॉमन शेयरिंग। कॉमन शेयरिंग्स मतलब लाइफस्टाइल, या दीज ऑल थिंग्स डज मैटर। और यहीं से बिल्डअप होता है पर्सनल रैपो या एक रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप। ये लैक करते हैं। यही जो लैक होती है वहीं पे आप ऑर्डर ना भी बन रहा हो तो पर्सनल रैपो से बन सकता है, और ऑर्डर बन रहा हो और पर्सनल रैपो से नहीं भी बन सकता। सो हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट द पर्सनल रैपो। नाउ the next important point is you are not able to give calculated ROI value to the customer, right? Why? आप कैलकुलेटेड वैल्यू, आप उनको एक फिगर नहीं दिखा पाते हो। मैं क्यों ऐसा बोला? एक होता है वैल्यू एडिशन कराना। आपने जब वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि मेरे प्रोडक्ट से आपका वैल्यू क्या एडिशन होगा, तो make it such like that it should bring some figure on the table। कुछ डेटा दे, कुछ फिगर दे, कुछ सेविंग्स दिखाए, कुछ आरओआई दिखाए, वो कस्टमर को ज्यादा समझ में आएगा। लाइक एक एग्जांपल देता हूं। एक सेल्स पर्सन ने पिच किया, मेरा सीआरएम एआई से सिंक्रोनाइज है, क्लाउड पे डेटा स्टोर हो जाता है, हाई सुपर एफिशिएंट सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी है, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ कस्टमर को कुछ नहीं समझ में आया। ये क्लाउड, ये एआई, ये सिंक्रोनाइजेशन, वो उसको नहीं समझ में आया। सिंपल सा भाषा में दूसरा सेल्स पर्सन ने उसका कुछ नहीं था, उससे सिर्फ यही समझाया कि सर ये सिस्टम आपने इंस्टॉल किया, आपका बंदा आपको रिपोर्ट 5 मिनट के अंदर भेज देगा। आप कहीं भी रहेंगे, आप एक्सेस कर लेंगे रिपोर्ट को। किसी भी मीटिंग में रहे, किसी भी प्रेजेंटेशन में रहे, अर्जेंट आपने एक फोन किया, एक मैसेज किया, डेटा आपके स्क्रीन पे। ये समझ में आई? ये बात उसको समझ में आ गई। ये होती है वैल्यू एडिशन, ये होता है आरओआई, ये होता है उसको समझाना कि ये आपकी लाइफ को कैसे आसान बनाएगी। एक केस था। Now, एक और point, that is the final one. Research also says people do believe, sales people do believe they are selfish. Yeah, the selfishness of the sales people are the another mistakes that sales people do always. कैसे? Selfishness अगर हम बोल रहे हैं, आप क्लाइंट के साथ में इन्वॉल्व हुए, सर ऑर्डर मेरे को दे दो, सर ऑर्डर दे दो, चलो ठीक है ऑर्डर मिल गया, भूल गए, फॉरगेट। आपने क्या किया? आपने 1 साल में एक बार उस क्लाइंट से मिला कि उसने क्लाइंट से हाथ पैर जोड़ा, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दे दिया, आपका काम बना, आप चलते बने, नेक्स्ट भूल गए उसको। अब फिर दूसरा इंक्वायरी आएगा, फिर मैं उससे जाके मिलूंगा। यहीं पे तो आपने खत्म कर। वो कस्टमर है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। हम आप भी तो हो सकते हैं कस्टमर, हमारे लिए भी तो कोई हो सकता है सेल्स पर्सन। जी हाँ, तो हम क्या सोचेंगे, अरे बड़ा सेल्फिश आदमी है यार, आया एक बार में ऑर्डर दिए, उस वक्त में तो बहुत रो रहा था, सर ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दिया, उसके बाद तो कभी मुंह दिखाया नहीं। यस, दैट इज द पॉइंट। सेल्फिश होना ये बायर्स के माइंड में एक माइंडसेट डेवलप करता है, दीज पीपल आर सेल्फिश, वो अपना फायदा देखता है। यस, तो दैट इज द कॉमन मिस्टेक दैट वी ऑल यूज टू डू whenever we are into the sales or whenever we are pitching anything. We need to avoid this. हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव बना सकते हैं, और जैसे ही आप इसको नोटिस करिएगा, ये पॉइंट आप भी इसको नोट डाउन करिए, इस पे देखिए अपने सेल्स पिच में, अपने लाइफस्टाइल में कहाँ पे आप ये चीज़ों को कर रहे हैं और ये कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली योर सेल्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव।
होप आपको ये इंफॉर्मेशन, ये इंसाइट्स मजेदार लगी होगी। हम आगे भी ऐसे बने रहेंगे, आगे भी इसी चैनल पे ऐसे ही कुछ वीडियोज इनसाइट हम डालते रहेंगे। होपफुली वी ऑल आर इन द जर्नी ऑफ द सेल्स। आई एम ऑल्सो सेल्स पीपल एंड आई डू बिलीव दैट लेट्स मेक दिस सेल्स जर्नी वेरी इजी एंड लर्नेबल थ्रू दिस चैनल लाइफ इन सेल्स बाय शिवम मिश्रा। यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप सेलिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।